नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर आपको याद होगा किस तरह से पहलगाम में हुई आतंकी हमले के बाद जो है हमारी भारतीय सेना ने दौड़ा दौड़ा करके पाकिस्तान को मारा था और एयर स्ट्राइक की थी। आपने देखा था कि किस प्रकार से पाकिस्तान को हमने बैकफुट पे भेजा था और इन दौरान जो है दो चीज़ें बहुत चर्चा में रही हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर की घटना आज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे एयरफोर्स के दौरान जो है राफेल का बहुत बड़ा जिक्र किया गया था और पाकिस्तान ने चिल्ला चिल्ला के बहुत मंचों पे कहा कि हमने राफेल गिराए हैं। कभी उन्होंने संख्या 4 बताई, कभी 5 बताई, कभी 6 बताई और इत्तेफाक तो ये हुआ कि ये नंबर 7 तक पहुंच गया। और यहाँ तक ही नहीं रुका वो पाकिस्तान ने आगे जो है डोनाल्ड ट्रंप को भी कन्विंस किया और डोनाल्ड ट्रंप भी जो है 6-7 बोलने में यहाँ पे थोड़ा सा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने भी कहा कि हाँ 6 राफेल गिरे हैं, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं 7 राफेल गिरे हैं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर जो है पाकिस्तान और यूएस जो है ये दोनों मिल करके जो है भारत के राफेल की इतनी बदनामी क्यों कर रहे होंगे। क्या भारत से उनका कोई जाति दुश्मनी था? इन सारी वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं और एक तीसरा एंगल भी आकर के इस वीडियो में जुड़ा है, क्योंकि ये नई घटना है इसलिए जानना महत्वपूर्ण था। ये तीसरा एंगल है चाइना ने भी जो है कुछ तो करामात किया था, कुछ तो ऐसा किया था जो कि आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि जो है जितने भी अपडेट आते रहते हैं देश दुनिया का वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो आइए बात करते हैं वीडियो में। सबसे पहले आप एक जान लीजिएगा कि यूएस चाइना इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी रिव्यू काउंसिल की रिपोर्ट आती है। ये जो है यूएस कांग्रेस के तहत एक संस्था है जो कि ये रिपोर्ट देती है और इस रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात कहती है। ये कहती है कि चाइना के द्वारा जो है एआई फुटेज, राफेल के एआई फुटेज और लगभग 100 से ज़्यादा फेक अकाउंट के माध्यम से ये अफवाहें फैलाई गई कि राफेल जो है गिराया गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा चाइना क्यों करेगा। ठीक है, चाइना ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप 3 देशों को देख रहे हैं ये तीनों देश अपने अपने कहीं ना कहीं साख बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। चाइना अपना बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, यूएस अपना बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है और जाहिर सी बात है बदनामी इन सब में हो रही थी आपके पाकिस्तान की, तो उनको एक डोनाल्ड ट्रंप नामक जो है व्यक्ति मिल जाते हैं जिनकी वजह से जो है वो अपने आप को जो है एक कह सकते हैं कि जीता हुआ महसूस कराने का प्रयास कर रहा था। अब थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं। बात ये होती है कि जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना युद्ध रुकता है, युद्ध विराम होता है, सीज फायर होता है, बीच में डोनाल्ड ट्रंप कूद आते हैं, कहते हैं ये जो है सीज फायर है मैंने कराया है। अब दिक्कत किस बात की थी? उनको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमने कराया है। भारत सरकार ने इस चीज़ को खारिज कर दिया कि नहीं भैया आपने तो नहीं कराया है, ये भारत का संप्रभुता का मामला है और हमने इस चीज़ को किया है। ठीक है, लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि पाकिस्तान, याद रखिएगा, पाकिस्तान की इसमें बेइज्जती हो रही थी और पाकिस्तान को लगा कि ये बढ़िया टाइम है, क्यों ना हम लोग जो है यूएस से बात करें और यूएस से बात करके हम कहें कि भैया आपने ही कराई है और इस एवज में हम उनसे बुलवा देंगे कि आप बस इतना कह दीजिएगा कि हमने 5 राफेल, 6 राफेल या 7 राफेल मारे हैं। क्योंकि ये नंबर मैं एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि उनके द्वारा ही जो है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने 5 राफेल गिराए हैं, जाकर सोशल मीडिया पे देख लीजिए। फिर कि कभी कोई बयान आता है कहता है हमने 6 राफेल गिरा दिए। और हद तो ये हो जाती है जब यूएन काउंसिल की जब बैठक चल रही थी उस समय नवाज शरीफ जाते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और कहते हैं कि हमने 7 राफेल गिराए और उनके साथ साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप भी कहते थे हाँ 7 राफेल गिरा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक तीसरा एंगल जुड़ जाता है आपके चाइना का। ठीक है ना। अब चाइना क्या करता है, क्योंकि चाइना के बहुत सारे हथियार जो है बहुत बड़े लेवल पे उपयोग कर रहा है पाकिस्तान, और इस समय अगर पाकिस्तान को कोई देश मार के चला जाए तो फिर तो इसमें किरकिरी चाइना के हथियारों की होगी। और जिस चाइना ने अपने हथियारों पे दम दिखाते हुए पूरे विश्व को ये हथियार बेचना चाहते हैं, यानी जितने भी देश हैं उनको अपने हथियारों का ऑफर करता है चाइना, तो उसकी तो किरकिरी हो जाएगी। क्योंकि अगर हम बात कर लें कि जो J-10C और JF-70 जैसे जो है फाइटर जेट पाकिस्तान बहुत उच्च स्तर पर इसका उपयोग कर रहा है। और अगर बात कर लें HQ-9 की, जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान के पास, वो भी चाइना का है।
और एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 के होने के बावजूद भी भारत जा कर के मार के चला आता है और वो कुछ नहीं कर पाता। इससे चाइना की बहुत बड़ी बदनामी हो रही थी। तो उसने सबसे पहला काम किया कि इस बदनामी को धूमिल करने के लिए उसके अधिकारियों से लेकर के, उसके उच्चायोग से लेकर के, मतलब जितने भी चीनी अधिकारी थे उन सब ने यही कहा कि हम राफेल जो है बहुत फिसड्डी साबित हुआ है और हमारे जो हथियार हैं उन्होंने मार के गिरा दिया है। यानी यहाँ पे देखिए AI फुटेज, मैंने आपको पूरी प्रामाणिकता दी है। यहाँ पे मैंने डेटा बताया आपको कि यहाँ पे जो है US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू काउंसिल की जो है, रिव्यू कमीशन की जो है, यहाँ पे ये रिपोर्ट आती है कि ऐसा चाइना के द्वारा किया गया था। अब समस्या इस बात को सोचिए जरा कि हमारे देश के अंदर जो नेता बैठे थे, जो विपक्ष में नेता बैठे थे, उन्होंने भी ये मान लिया कि 7 राफेल गिरे हैं। सोचिए जरा, क्योंकि अगर कहीं भी युद्ध होता है तो थोड़ा बहुत कैजुअलिटी तो होती ही है, पर हमारे जो नेता हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, वो देश हित को आगे न रखते हुए उन्होंने सरकार से ही, सेना से ही सवाल पूछ लिया, भैया बताइए आपके कितने राफेल गिरे हैं, कितने जेट गिरे हैं आपके, ठीक है ना। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपने कितने जेट गिराए हैं पाकिस्तान के, ठीक है। तो आइए यहाँ पे जो है थोड़ा सा और आगे की बात कर लें। तो चाइना का केवल ये मकसद नहीं था कि अपने हथियारों को डिफेंड करना, बल्कि उसका एक और मकसद ये था, दूसरा मकसद ये था कि तकनीकी श्रेष्ठता का जो है वो दावा करता आता है हमेशा। वो कहता है कि चाइना की तकनीकी सबसे आगे है, जिसमें से वो J-35 नामक स्टिल्ड फाइटर जेट बना रहा है, ठीक है ना। और वो ये कह रहा है सारे देशों को, ये दिखाना चाहता है कि देखो भैया, अमेरिका का जो F-35 है उससे भी ये उन्नत तकनीकी से लैस है। लेकिन और इसी दौरान जो है अफवाहें ये भी फैल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को हमने मारा, पाकिस्तान को जो है चाइना ने J-35 ऑफर कर दिया। ये भी एक अफवाह थी। ये भी क्या थी? एक अफवाह ही थी। इसमें भी कहीं प्रकार का सच नहीं है, क्योंकि चीनी अधिकारियों ने ही बताया है कि अभी भी J-35 उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी वो पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है। अभी खुद ही जो है चाइना ने भी उसका इस्तेमाल नहीं किया, चाइनीज सेना के अंदर भी उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो फिर पाकिस्तान को बेचने पे कैसे यहाँ पे राजी हो गया? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राफेल की धूमिल करने की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था। और इसका एक कारण और था, क्योंकि राफेल जो है ना, राफेल को लेने में जो है जो रुचि दिखाई UAE के द्वारा, इंडोनेशिया के द्वारा। UAE तो इसको बहुत बड़ी मात्रा पे ले रहा है, 80 जहाज खरीद रहा है राफेल का। राफेल एक 4.5 जनरेशन का विमान है। अब सोचिए कि चाइना को छोड़ करके एशिया का एक देश इंडोनेशिया जो है वो राफेल से खरीद रहा है। राफेल जो कंपनी है डिसॉल्ट एविएशन से, वो राफेल खरीदने जा रहा है वो, ठीक है ना। और इसमें हुआ क्या, जब हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भारत ने भी 26 राफेल के और यहाँ पे ऑर्डर दे दिए, लगभग अपने नौसेना के लिए। याद रखिए, अगर राफेल खराब सिद्ध होता तो क्या भारत उसको 26 ऑर्डर देता? अब भारतीय सेना कह रही है कि हम 90 से 114 राफेल और मंगाना चाहते हैं। और इस पे एक बात बताइए ज़रा, अगर राफेल खराब होता, राफेल ने अपने आप को युद्ध में जो है प्रूव करके दिया है कि भैया हम हैं, हम मैदान जंग के जो है सिपाही हैं, हम करके दिखाएंगे। पर वही F-35 जो कि अमेरिका द्वारा एक उन्नत विमान है, एक स्टील्ड विमान है, जिस पे अमेरिका दावा करता रहता है, और हाल ही में उसने UAE को इस चीज़ को चिपका दिया है। उस जहाज़ की महंगी कीमत होने के साथ उसका कहीं भी ट्रायल नहीं हुआ है किसी भी युद्ध के अंदर। तो यहाँ पे एक बात कहने वाली है कि F-35 वो भारत को बेचना चाहता था, पर भारत ने उसे नहीं लिया, क्योंकि हमारे यहाँ तो खुद ही आकर के वो भारत के अंदर कई महीनों तक खड़ा रहा F-35 खराब अवस्था में। तो यहाँ पे चाइना जो है सोचता था कि क्यों ना इंडोनेशिया या UAE जैसे जो देश हैं उनके हथियारों के इन सौदे को रद्द कर दिया जाए। ऐसी अफवाहें फैला करके कि राफेल जो है फिसड्डी साबित हुआ, चाइना के जेट जो है, चाइना की जो एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 है वो इन्हें मार गिराया है। तो यहाँ पे जो है अब आप देखिए, चाइना का भी इसमें फ़ायदा था। फ़ायदा इसमें किसका है? आपका US का है। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि इस न्यूज़ की, इस वीडियो की जो सबसे बड़ी खबर है वो है यूक्रेन रशिया युद्ध। यूक्रेन ने जो है, अभी आप देखेंगे कि बहुत सारा जो है समर्थन दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने ये भी ऑफ़र किया कि भैया हम आपको F-35 दे देंगे, F-35 खरीद लीजिए। पर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं
जेलेंस्की, उन्होंने F-35 पे रुचि न दिखाते हुए समझौता कर लिया है राफेल के साथ। और लगभग 1-2 राफेल नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 100 राफेल की सौदा यहाँ पे हो चुका है। और 100 राफेल अगर सेना में शामिल हो जाता है यूक्रेन में, तो ये जो है अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि F-35 जो है वो जिसको बेचना चाहता था, F-35 के जो खरीदार मिल नहीं रहे हैं, और यहाँ पे यूक्रेन ने 100 राफेल खरीदने की बात कर दी। यानी राफेल का मार्केट इतना बड़ा होता जा रहा है, जहाँ पे F-35 जैसे 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को, फाइटर जेट को भी जो है यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है देशों के द्वारा। आप एक बात समझिएगा। और इसके बावजूद जो है राफेल, इतने सारे देश उसको अभी भी ऑर्डर पेंडिंग चल रहा है। मैंने आपको बताया ना, यूएई का ऑर्डर है आपका 80 का, इंडोनेशिया का 42 का है, क्रोएशिया का 12 राफेल है, ग्रीस का जो है 24 राफेल है। वहीं यूक्रेन का भी मैंने आपको बताया 100 राफेल का ऑर्डर पेंडिंग है। और भारत का भी जो 26 राफेल है, जो वायु नौसेना के लिए मंगाया गया है, लगभग F-4 तकनीकी का, वो भी पेंडिंग है। तो यहाँ पे आप एक समझ रखिएगा कि अगर राफेल मारा गया होता तो क्या राफेल कितने ऑर्डर आते। यानी राफेल ने सिद्ध करके दिखाया है कि ऑपरेशन सिंदूर में मैदान तो भारत का था, मैदान तो भारत ने जीता है, ठीक है ना। भले ही कुछ भी आप अफवाहें फैला लो, लेकिन हमने राफेल से जो है आपके चिथड़े उड़ाए हैं, आपके जो है ना एयरबेस को नष्ट किया है, आपको मैंने बैकफुट पे भेजा है। एक बात याद रखिएगा, भारत है, अगर आप छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं, इस बात पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। अगर वीडियो जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इन विपक्ष के नेताओं ने जो भारत पे उंगलियां उठाई थी, क्या ये प्रूफ जो है उनके मुंह पे तमाचे का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत की सेना से किसी को भी अधिकार नहीं है प्रश्न पूछने का। तो आज के लिए इतना ही।